हेलो स्टूडेंट्स, आई एम GDS सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज की इस वीडियो में आप सबके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं जिसके थ्रू आप AE JEE का एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो क्लियर कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि AE JEE के जो एग्जाम है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, जिससे अच्छा तो जो है मैं प्राइवेट जॉब कर लूँ, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मेरा जो है वो कंज्यूम होने वाला है। सो इतनी मैं एनर्जी जो है, इतना टाइम मैं यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कम टाइम में जो है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के जो है AE JEE का एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो के थ्रू कुछ गाइडेंस ले सकें। सो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे आप फर्स्ट ही अटेम्प्ट में जो है AE एंड JEE जो है वो बन सकते हैं। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है सिलेबस की जानकारी। बहुत सारे ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे सिलेबस जो है AE JEE के एग्जाम्स के लिए जो है वो डिफाइंड नहीं होता है, जिससे एक रिदम बनाना जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो ऑलरेडी हो चुके हैं पिछले 10 साल में 5 साल में, उनका एनालिसिस बना के वहाँ से एक टॉपिक लिस्ट जो है वो रेडी करें, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है और क्या क्या मेरे को उसके लिए पढ़ना है। सो जो सिलेबस है उसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो लैक ऑफ सिलेबस अवेयरनेस की वजह से ही जो है ये एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के बावजूद भी जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है रिवीजन। जो स्टूडेंट सिलेबस की जानकारी ले पाते हैं बट वो अपना रिवीजन शेड्यूल नहीं बना पाते हैं, कंसिस्टेंसी जो है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लास्ट में जब एग्जाम देते हैं तो उनके ऊपर एक उनको लगता है बर्डन है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक है, अब इनको मैं कैसे लास्ट मोमेंट में जो है वो रिवाइज करूँ। सो रिवीजन जो है वो वीकली और मंथली पैकेट्स में जो है वो करनी चाहिए हमारे को। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है दैट इज अ टेस्ट सीरीज। आपने सिलेबस पढ़ लिया, अगर आपने अच्छी तरह रिवीजन कर ली, अगर आपने वो क्वालिटी क्वेश्चंस और वो टाइम प्रेशर जो एग्जाम में होता है अगर वो अपने पहले से जो है वो बियर नहीं करा है, तो फाइनल एग्जाम में जाके जो है आपको कहीं ना कहीं वो दिक्कत की जो है वो सामना करना पड़ता है कि आपको वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको सिलेबस आते हुए भी आप जो है अच्छा परफॉर्म वहां पे नहीं कर पाते हैं। सो जब आप टेस्ट सीरीज जो है अटेम्प्ट करते हैं तो आपको जो है अपने जो गलतियां होती हैं उनको सुधारने का जो है वो मौका मिल जाता है कि सो दैट फाइनल एग्जाम में जाके जो है सिर्फ जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको सही तरह से वहां पे मार्क करें और जो उसकी फाइनल जो रैंकिंग है, मार्किंग है, उस मेरिट लिस्ट में हमारा जो है वो नाम आ सके। सबसे लास्ट में जो है वो है शॉर्ट नोट्स। जो सिलेबस की जानकारी आपने अच्छी तरह से ले ली, रिवीजन आपने करना शुरू कर दिया, टेस्ट सीरीज आपने दे दिया, इन तीनों से जो मिक्सचर आपने निकालना है वो होते हैं शॉर्ट नोट्स। कि जो आपने जब सिलेबस पढ़ा, जो आपको लगा कि ये टॉपिक मेरे को जो है इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको शॉर्ट नोट्स में डालना है। रिवीजन के टाइम में जो आपको लगता है कि ये मैं भूल रहा हूँ, वहां पे शॉर्ट नोट्स में जो है नोट बना के डालें, जैसे लग से रेड पेन में हाईलाइट कर दें जो चीजें आप भूल जाते हैं। और उसके बाद टेस्ट सीरीज में जो कुछ नया सीखने को मिला तो वहां पे शॉर्ट नोट्स में आप जो है उसको अपडेट करें। तो जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट करें, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले मैं सारा सिलेबस पढ़ लूंगा, रिवीजन कर लूंगा, मैं टेस्ट सीरीज दे दूंगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा शॉर्ट नोट्स बनाने। तो शॉर्ट नोट जो है वो डे 1 से जो है बनाने स्टार्ट करने पड़ते हैं। सो जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं तो एक बात ध्यान में रखें कि जो भी टॉपिक आप हेडिंग लिखते हैं उसके नीचे कुछ स्पेस जो है वो छोड़ दें, सो दैट इन फ्यूचर अगर वहां पे कुछ आपको उस टॉपिक के नीचे कुछ एडिशन करना है जो टेस्ट सीरीज से सीखने को मिला या रिवीजन में करते हुए टेस्ट सीखने को मिला, तो वहां पे उसको अपडेट कर पाएं। ऐसा ना हो कि आपके शॉर्ट नोट जो है वो 2 पार्ट में बढ़ जाए कि आपकी टेस्ट सीरीज के शॉर्ट नोट डिफरेंट हो गए और जो सिलेबस के शॉर्ट नोट्स है वो डिफरेंट हो चुके हैं। सो एक ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, डे 1 से बनाने स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिलेबस, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सबका जो मिक्सचर है वो एक ही शॉर्ट नोट्स में होगा। और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये एज ए क्विक रिवीजन आपके लिए काम करेंगे। जो भी आप एग्जाम देने जाएंगे, AE JEE का एग्जाम देने जाते हैं, तो आप एग्जाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो है अपना एक क्विक रिवीजन जो है इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि दूसरे जो स्टूडेंट के शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको लेके फोटोकॉपी करके जो है उनको क्रैमिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी एक बात जो है वो ध्यान में रखना कि शॉर्ट नोट्स हर एक के अपने होते हैं, बिकॉज हर कॉन्सेप्ट को लिखने का, उसको समझने का, उसको मेंशन
रिवीजन करने का जो मेथड होता है वो हर एक का अपना अपना होता है। सो अपने शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो ये शॉर्टकट नहीं लगाना है कि सर ने बोला कि शॉर्ट नोट्स बना दो तो हम लोग क्या करें, शॉर्ट नोट्स बनाए और दूसरे के लिए मेहनत करी, शॉर्ट नोट्स बनाए, उसी का फोटोकॉपी करा लिया। सो इसके लिए आप खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जो AE का एग्जाम है वो क्लियर होगा। मैंने बहुत सारे बच्चे पिछले सालों में देखे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो एग्जाम निकाला, इवन मैंने डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने ये स्ट्रेटेजी जो है फॉलो करी है और जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करा है। सो आप भी ये कर सकते हैं, बट इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की और कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं घर पे बैठ के अपनी कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहा हूं और मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूं तो आप इंजीनियर्स करिकुलम के साथ जुड़ सकते हैं। यहां पे आपको सिलेबस की जो जानकारी है वो डे 1 में मिल जाएगी, जो रिवीजन है उसके रिवीजन शेड्यूल दिए जाते हैं, टेस्ट जो है वो वीकली दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर एक कंप्लीट जो है एक एटमॉस्फेयर मिलता है जिससे आप अपना जो नॉलेज है उसको एनहांस कर सकते हैं और अपने कंपटीशन स्किल्स को जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप आने वाले जो भी आपके AE JEE के स्टेट लेवल के जो एग्जाम है उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है क्लियर कर पाएंगे। अगर आप इंजीनियर्स कैरियर ग्रुप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोर्सेज की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पडेस्क नंबर 9855754442 पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इंजीनियर्स कैरियर ग्रुप जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जो क्लासेस है वो आपको प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन में जो क्लासेस होती हैं अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग होती हैं और क्लासरूम जो कोर्सेज होते हैं वो डे टाइम पे होते हैं। सो फर्दर किसी भी तरह की जानकारी के लिए, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस की हो, क्लासरूम कोर्सेज की हो, टेस्ट सीरीज की हो, स्टडी मटेरियल की हो, तो उसके लिए हेल्पडेस्क नंबर 9855754442 पे जाके आप अभी कभी सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप मेरे से किसी तरह की गाइडेंस लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो उसमें जाके वहां क्लिक करके मेरे से जुड़ सकते हैं और वहां पे अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। फर्दर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके भी अपनी जो सारी क्वेरीज है, अपने डाउट्स हैं वो मेरे से क्लियर कर सकते हैं। नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तो इस चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।